हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, हमने अपने जो बटन्स थे उनको इंटरेक्टिव बनाया था कि उन पे कोई भी क्लिक हो तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करे। जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमने अगर एक्स इस बटन पे क्लिक होता तो एक्स जो हो, ये हमने रिस्पॉन्ड किया करवाया था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे कि अगर तो हमारा अली की बारी है, प्लेयर 1 की बारी है, तो प्लेयर 1 के इर्द-गिर्द हमारे पास बॉर्डर हो, हमें प्लेयर 1 एक्टिव शो हो रहा हो, हमें पता चल रहा हो किसकी प्लेयर की बारी है। फर्स्ट, सेकंड थिंग कि जिस प्लेयर की बारी हो उसका सिंबल यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक क्रूशियल हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है लिफ्टिंग स्टेट आपका, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर वही बात कि अगर आप लोगों को आइडिया है तो ट्राई कीजिएगा कि खुद कीजिएगा ना। वीडियो अवेलेबल है और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो हम अपने वीएस कोड में आ जाते हैं। अब हमारे वीएस कोड के अंदर बेसिक अब चीज़ क्या चल रही है। अब अगर हम प्लेयर की बात करें app.jsx में, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सा प्लेयर एक्टिव हो उसके हिसाब से हम गेम को यूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक ये प्लेयर का कंपोनेंट है। अब मेरा जो प्लेयर एक्टिव हो, जस्ट लाइक के प्लेयर 1 एक्टिव है, तो प्लेयर 1 के साइडों में डिज़ाइन आए, लेकिन गेम बोर्ड में जो सा प्लेयर एक्टिव हो उसके अगेंस्ट ही बारी चल रही हो। प्लेयर 1 एक्टिव है तो गेम बोर्ड के अंदर बटन पे क्लिक हो तो एक्स जो हो। अगर प्लेयर 2 एक्टिव है तो सिंबल इसके इसके स्टाइलिंग इसके गिर्द बॉर्डर शो हो रहा हो, स्टाइलिंग शो हो रही हो, ये एक्टिव शो हो रहा हो, और प्लेयर 2 के अगेंस्ट गेम बोर्ड के अंदर सिंबल 0 शो हो व्हेन एवर कोई बटन क्लिक हो। अब हमने काम तो दोनों स्टेट्स में करना है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेटा भी करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर, लिफ्टिंग स्टेट आपका। उसमें क्या होता है, उसमें हम जो हमारा क्लोजेस्ट एंसेस्टर होता है ना, कि कोई भी ऐसा एंसेस्टर जिसके अंदर प्लेयर का कंपोनेंट भी है और गेम बोर्ड का कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट्स जिस कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं, जो उनका दोनों का क्लोजेस्ट एंसेस्टर होता है, हम उसके थ्रू काम करते हैं। हम उसके थ्रू वैल्यूज को प्रोब्स के थ्रू पास करते हैं। एक दफ़ा इसको अगर आप देखना चाहें तो क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स को भी देख सकते हैं। लिफ्ट स्टेट आपका कॉन्सेप्ट आप उसको रिव्यू कर लें, वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हम अपने प्लेयर के कंपोनेंट के अंदर भी स्टेट को मैनेज करना चाह रहे हैं और हम अपने गेम बोर्ड के अंदर भी स्टेट को मैनेज करना चाह रहे हैं, सेम स्टेट को मिलती। तो हम उसको उसके एंसेस्टर के थ्रू करेंगे कि ये हमारा जो एंसेस्टर है, जो कि हमारे केस में ऐप है, वो हमारे प्लेयर के कंपोनेंट और गेम बोर्ड के कंपोनेंट्स की स्टेट को मैनेज करे। तो इसके लिए हम अपने, ऑब्वियसली बात है, ऐप के अंदर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट यूज़ करनी है तो इम्पोर्ट कर लेते हैं। पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हम क्या करते थे, यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू। यूज स्टेट के अंदर हम कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्लेयर हो वो हो प्लेयर 1, यानी जिस प्लेयर का सिंबल हमारे पास क्या है एक्स, वो हमारे पास आ गया बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर। अब इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू कॉन्स्ट एक्टिव प्लेयर और सेट एक्टिव प्लेयर। ऑलराइट, अब इसके साथ साथ हम अपने फंक्शन की तरफ आते हैं। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं हैंडल सेलेक्ट स्क्वायर। फंक्शन हैंडल सेलेक्ट स्क्वायर, और ये वाला फंक्शन जो हमारा यूज़ हो रहा है वो हमारा दोनों स्टेट्स के अंदर हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेट को सबसे मैनेज करते हैं, हम कहते हैं सेट एक्टिव प्लेयर। और हमने ये कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था कि हम इसको कैसे करते हैं, अपना टर्शनरी ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम यहाँ पे पैरामीटर ले लेते हैं, जस्ट लाइक कोई भी अगर आप ले जाए करंट एक्टिव, और यहाँ पे आप उसको चेक कर लेंगे करंट एक्टिव। हम टर्शनरी अपने ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इक्वल टू करंट एक्टिव जो होगा वो हमारा इक्वल किसके होगा, एक्स के। ऑलराइट, अगर तो हमारा करंट एक्टिव प्लेयर एक्स के इक्वल है तो इसने क्या करना है, इसने उसको कर देना है ओ के इक्वल, अदरवाइज इसको इसे एक्स के इक्वल कर देना है। ये हमारा सारा इस फंक्शन का काम है। और इस फंक्शन को
हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? इस फंक्शन को हम अपने गेम बोर्ड में यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने गेम बोर्ड के अंदर देखना है ना कि अगर तो क्या लेते हैं वो प्लेयर 1 की बारी है तो जो सिंबल होगा वो हमारा x होगा। अगर प्लेयर 2 की बारी है तो सिंबल हमारा होगा 0। किसके अंदर होगा? गेम बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं स्क्वेयर हैंडल सेलेक्ट स्क्वेयर। इसके साथ साथ हम अपने आ जाते हैं गेम बोर्ड के अंदर, और अब गेम बोर्ड के अंदर हम इसको वैल्यू पास करेंगे ऑन सेलेक्ट स्क्वेयर की, और हमारा जो ऑन सेलेक्ट स्क्वेयर की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर यूज़ हो रही है हैंडल सेलेक्ट स्क्वेयर के अंदर। तो मैं इसको इसके अंदर ही फंक्शन के अंदर ही पास करूँगा ऑन सेलेक्ट स्क्वेयर, और यहाँ पे आते हैं। ऑलराइट, हमने इसको पास कर दिया। अब इसके साथ हमारे पास आती है जो एक्टिव प्लेयर की कहानी, कि अब ये जो हमारे पास एक्टिव प्लेयर के अंदर अभी हमारे पास क्या है? एक्स है। ठीक, अब हमने आना है अपने स्टाइलिंग वाले पार्ट में। अब स्टाइलिंग वाले पार्ट में हमने स्टाइलिंग किस में करनी है? अपने प्लेयर के कंपोनेंट पे करनी है। तो प्लेयर के कंपोनेंट में हम आईडी के साथ साथ मैंने जो आपको जो फाइल दी थी जिसके अंदर index.css की, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें ही आपको एक फ़ाइल दे दी थी। तो index.css के अंदर आप लोगों को क्लास मिलेगी डॉट हाईलाइट प्लेयर की। अब हम इस क्लास को यूज़ करेंगे अपने app.js के अंदर इसके साथ यहाँ पे क्लास नेम, और वो क्या थी हमारे पास? हाईलाइट प्लेयर की। ठीक हो गया, और इसको हमने क्लास से दी। अब हम players.js में जाते हैं और सारा काम हमारा player.js के अंदर होगा। अब इस player.js के अंदर हम एक और प्लेयर एक्सेप्ट करते हैं इस एक्टिव की, जिसका काम होगा वो चेक करेगा अगर तो कौन सा प्लेयर एक्टिव है उसको वो इस हाईलाइट प्लेयर की क्लास उसको साइन कर देगा। अब हमारे इस केस में इस एक्टिव है कि हमने क्लास दी और हमने आना है अपने इधर, और यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ क्लास नेम। अब यहाँ पे हम इस एक्टिव की बात करेंगे। मैं कहता हूँ इस एक्टिव, यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं उसको हम लिखेंगे अपने कर्ली ब्रेसिस के अंदर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इस एक्टिव में मैं टर्शरी ऑपरेटर लगाता हूँ कि अगर तो मेरा इस एक्टिव वाला प्लेयर या जो ये लिस्ट है उसके अंदर जो सा प्लेयर एक्टिव होगा, अगर तो वो एक्टिव है तो ठीक है भाई, इस एक्टिव की क्लास उसकी हुई, जो हाईलाइट प्लेयर वाले सिनेरियो है वो उसको साइन हो जाएगा। वरना अदरवाइज ऑप्शन में ये जो हाईलाइट हम कर रहे हैं वो अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे आए ऐप से। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब जो हमने इस एक्टिव प्रोप पास किया था उस एक्टिव पे आते हैं। हम कहते हैं इस एक्टिव, अगर तो हमारा इस एक्टिव जो है वो एक्टिव प्लेयर, जो हमने इस एक्टिव का प्रोप पास किया, हमने कहा कि जो हमारा एक्टिव प्लेयर है ये वाला इसके अंदर भी पड़ा हुआ है एक्स। हमने कहा ये जो एक्टिव प्लेयर है वो होगा प्लेयर 1 के सिनेरियो में एक्स, प्लेयर 2 के सिनेरियो में वो होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर तो हमारा एक्टिव प्लेयर के अंदर एक्स पड़ा हुआ है तो ये जो इस एक्टिव है ये हमारा player.js में आएगा यहाँ पे, और ये इसको एक्टिव कर देगा, वरना अनडिफाइंड होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा इसमें। अब आ जाते हैं वापस कि अब तो हमारे ये हो गया एक्स, और यहाँ पे हमने अपने जो सेलेक्ट स्क्वेयर को पकड़ लिया। अब हमने जो हमारा एक्टिव प्लेयर है उसका सिंबल भी आगे पास करना है। ऑब्वियसली बात है, जो एक्टिव प्लेयर है। तो हम यहाँ पे वापस आए थे अपने गेम बोर्ड में, और यहाँ पे आके हम ऑन सेलेक्ट स्क्वेयर के साथ साथ इसको जो चीज़ पास करेंगे वो हम पास करेंगे एक्टिव प्लेयर का सिंबल। ये नाम फिर आप पे होते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्टिव प्लेयर सिंबल, और जो हमारा एक्टिव प्लेयर का सिंबल होगा, मतलब जो हमारा अगर एक्टिव प्लेयर के अंदर एक्स है तो यहाँ पे भी डायनेमिकली हमने उसको अप्लाई करना, तो यहाँ पे भी आ जाए एक्टिव प्लेयर सिंबल। ऑलराइट, और वापस हम आते हैं app.js में, और यहाँ पे हम आके एक और प्रॉप पास कर देते हैं, और वो हम कहते हैं एक्टिव प्लेयर सिंबल इज इक्वल टू
जो भी हमारे पास पड़ा होगा एक्टिव प्लेयर में, अगर एक्टिव प्लेयर के अंदर x है तो x आ जाएगा, अगर एक्टिव प्लेयर के अंदर 0 है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ऑलराइट, अब जाके देखते हैं। देखिए अभी हमारा प्लेयर 1 एक्टिव है, मैंने क्लिक किया। ऑलराइट, ऑन सेलेक्ट स्क्वायर इज़ अ फंक्शन। ऑन सेलेक्ट स्क्वायर में हमारे पास इशू है तो हम जाके देखते हैं। ऑन सेलेक्ट स्क्वायर, गेम बोर्ड में हम आते हैं। ऑन सेलेक्ट स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे किस चीज़ का इशू आ रहा है, हमारा कोड वर्किंग लिस्ट क्यों नहीं कर रहा। गेम बोर्ड फंक्शंस, ऑन सेलेक्ट स्क्वायर का फंक्शन, ओके। हम इसको ले आते हैं अपने सारे कोड को ऑब्जेक्ट के अंदर, और अब हम देखते हैं कि अब हमारा कोड जो है वो वर्क में आता है कि नहीं। रिफ्रेश। ऑलराइट, अब सेकंड प्लेयर की बारी आ गई, फर्स्ट प्लेयर की बारी आ गई, सेकंड प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर, सेकंड। अब जो चीज़ है, अब ये देखें, अब फर्स्ट प्लेयर की बारी है और मैं यहाँ पे करता हूँ तो अब देखें ये विन नहीं किया, सेकंड प्लेयर के भी विन नहीं किया एंड फर्स्ट प्लेयर ने दोबारा नहीं। अब एक चीज़ तो ये कि अभी हमने ये डिफाइन नहीं किया कि किस सिनेरियो में हमारा जो गेम है वो विन होगी, टाई होगी या लूज़ होगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब हमने अभी तक ये भी नहीं, हमारे एक और इशू कि मैं ये सेकंड प्लेयर ने यहाँ पे अपनी बारी कर दी हुई है, लेकिन जैसे ही अब सेकंड प्लेयर की बारी तो फर्स्ट प्लेयर ने यहाँ बारी चेक कर चुका हुआ है, बट मैं यहाँ पे एज अ सेकंड प्लेयर इसके ऊपर जब बारी करूँगा तो सिंबल चेंज हो गया। तो सेकंड थिंग जो मैंने करनी है वो ये कि एक दफ़ा अगर हमारे किसी भी स्क्वायर के अंदर एक्स जिसे हम कहते हैं क्रॉस या 0 आ जाए तो उसके बाद वैल्यू चेंज ना हो उसकी। ऑलराइट, तो ये हम अपने आने वाली वीडियो में करेंगे। तो तब तक अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ खुदा हाफिज़।